मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। विपरीत राजयोग। कुंडली में वैसे तो राजयोग कई प्रकार से बनते हैं, परंतु विपरीत राजयोग एक ऐसी संज्ञा है जिसकी जानकारी प्रायः कम लोगों को होती है और कम लोग इस पर विचार करते हैं। जन्म कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव त्रिक स्थान कहा जाता है। इसे अशुभ भाव की संज्ञा दी जाती है। जब किसी भी कुंडली के किसी भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठता है तो उसका नुकसान करता है। इसके विपरीत यदि किसी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो उसकी वृद्धि करता है। कहा गया है जद भाव नाथो केंद्रे त्रिकोणे तद भाव वर्धति। जिस भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण होता है उसकी वृद्धि करता है। तो जन्म कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव चूँकि अशुभ होता है, 6ठे भाव से रोग ऋण शत्रु का आकलन किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु, दुर्घटना तथा अचानक लाभ हानि के बारे में जानकारी ली जाती है। तो 12वें भाव से विदेश यात्रा, खर्च आदि का आकलन होता है। यदि इन अशुभ भावों के स्वामी यानी 6, 8, 12 के स्वामी यदि इन्हीं अशुभ भावों में बैठ जाएं तो इन अशुभ भावों के फलों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात जब न्यून फलों की न्यूनता को, फलों की कमी को या 6, 8, 12 में जो अशुभता होती है उसको नष्ट कर देते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। जिस प्रकार से दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने में एक पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से जब नकारात्मक फलों को कोई ग्रह नष्ट कर देता है तो शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। और इस प्रकार से 6, 8, 12 भावों के स्वामी जब 6, 8, 12 भावों में बैठते हैं तो उसी को विपरीत राजयोग की संज्ञा दी जाती है। विपरीत राजयोग के संबंध में महर्षि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उत्तर कालामृत में लिखा है, अष्टमेश यदि 6ठे या व्यय भाव में हो, खष्टेश यदि अष्टम या व्यय में हो तथा व्ययेश यदि 6ठे या अष्टम भाव में हो, साथ ही इन दो स्थान स्वामियों के अधिपतियों की ज्युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन का परस्पर संबंध हो, लेकिन किसी अन्य ग्रह से ज्युति या दृष्टि का संबंध न हो तो विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे राजयोग वाले वैभवशाली राजराजेश्वर होते हैं। इसे समझना, आइए से समझते हैं कि उदाहरण स्वरूप यदि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, यदि रोग ऋण शत्रु के स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में यानी 6, 8, 12 में बैठेगा तो स्वाभाविक रूप से वह रोग को नष्ट करेगा, ऋण कम को नष्ट करेगा, शत्रु भाव को नष्ट करेगा। इस प्रकार जब एक अशुभ ग्रह दूसरे ग्रह की अशुभता को या दूसरे भाव की अशुभता को नष्ट कर देता है तो सफलता में जो बाधाएं होती हैं समाप्त हो जाती हैं और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। विपरीत राजयोग होता है, यही विपरीत राजयोग की संज्ञा दी जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि त्रिकेश यानी 6, 8, 12 का स्वामी स्वगृही होकर के अपने अपने भाव में अगर स्थित होंगे तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। महर्षि पाराशर के अनुसार यदि त्रिकेश त्रिक स्थानों में यानी 6, 8, 12 स्थानों में होते हैं तो अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। यदि वे नीच राशि में स्थित हों, अस्त हो गए हों, शत्रु घर में हों या निर्बल हों और लग्नेश वह स्वराशि का हो या उच्च का हो या लग्न को देखता हो तो ये स्थिति राजयोग कारक होती है। इसे ही विपरीत राजयोग का नाम दिया जाता है। पाप ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह इन स्थानों को देखता हो तो शुभ फल मिलता है। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कठिन विपरीत राजयोग। यदि 6ठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है तो ये कठिन विपरीत राजयोग बनता है। दूसरा है विपरीत सरल राजयोग। जब अष्टमेश 6ठे, 8वें या 12वें में बढ़ता है तो उसको विपरीत सरल राजयोग की संज्ञा दी जाती है। और तीसरा विपरीत विमल राजयोग होता है। जब व्ययेश 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता है तो विपरीत विमल नामक राजयोग बनता है। तो ये विपरीत राजयोग क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी हम जानकारी इस वीडियो में आपको दिए हैं। इसके अतिरिक्त कठिन विपरीत राजयोग, विपरीत सरल राजयोग और विपरीत विमल राजयोग, इन तीनों की अलग अलग जानकारी आपको अगले वीडियोज में मिलेगी। तब तक
ये हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।